प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। विद्यार्थियों, हम बहुत दिनों बाद शायद आज क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग इतने दिनों में सोच रहे होंगे कि मैम कहाँ चली गई। तो कुछ कारणों से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। पर आज से कंटिन्यू कक्षाएँ चलेंगी। हम नाथ संप्रदाय पढ़ रहे थे पिछले दिनों, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नाथ संप्रदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ये टीजीटी पीजीटी यूपी की जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, और सहायक आचार्य की परीक्षा हो गई, नेट जेआरएफ की परीक्षा हो गई, और केवीएस का हो गया, नवोदय हो गया, डीएसएसबी हो गया, और राजस्थान के आरपीएससी वगैरह हो गई परीक्षा। यानी हिंदी विषय से आप कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर आप हिंदी विषय से परीक्षा देते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, तो ये कक्षाएं आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चूँकि हम लोग का थोड़ा सा ऑफलाइन का जो क्लास है उसको थोड़ा और डेवलप करना है, इसके लिए हम उसमें थोड़ा सा बिजी हो गए थे, इसलिए हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। अगर आप हमारे पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है व्हाट्सएप 81 15 20 78 27। ये हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे संपर्क करके हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। और पेड बैच में कक्षाएं बिल्कुल स्किप नहीं होती हैं, हमेशा निरंतर चलती रहती हैं, उसके साथ कोई समझौता नहीं होता है। तो अगर आपको कंटिन्यू हमेशा जारी रखना है कि एक दिन की भी छुट्टी ना हो और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे, तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। और इस समय चूँकि सावन माह चल रहा है और इस माह में तब कुछ ऑफ़र भी दिए गए हैं। आप संस्थान के नंबर पे कांटेक्ट करके मैसेज करेंगे तो आपको कॉल जाएगा, या फिर मैसेज के माध्यम से ही आपसे बातचीत हो जाएगी। तो आप उसको करके ऑफ़र के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। ये तो हो गई एडमिशन से संबंधित बातें। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम नाथ संप्रदाय पढ़ रहे थे। नाथ संप्रदाय में अब तक आप लोगों ने नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति और उसके प्रवर्तक आचार्य के विषय में पढ़ा। नाथ संप्रदाय की जो साधना पद्धति रही है, जैसे कि अष्टांग योग हो गया, कुंडलिनी चक्र भेदन हो गया, इत्यादि सब कुछ आप लोग पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग आज की कक्षा में ये देखेंगे कि जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। यानी कि जो नाथ 84 सिद्ध थे, 84 सिद्धों में एक तरह से बौद्ध संप्रदाय से ही ये संप्रदाय भी निकला। जो 84 सिद्ध थे, यानी कि सिद्ध संप्रदाय जो था, सिद्ध पंथ के विरोध में विरूपा एक महत्वपूर्ण आचार्य के रूप में आते हैं सिद्ध संप्रदाय में। और ये उस समय की जो भोग प्रधान प्रवृत्ति रही, जो भोग परक साधना थी, उस वाममार्गी साधना का विरोध करते हैं। और वही विरोध आगे चल के मत्स्येंद्र नाथ में और गोरखनाथ में मुखर हो उठता है, और वही कारण बनता है कि एक अलग संप्रदाय की स्थापना की जाती है, जिसका नाम नाथ संप्रदाय रखा जाता है। जिसमें जो सिद्ध संप्रदाय में जो भी कुरीतियाँ थीं, उन कुरीतियों को के विरोध स्वरूप ये संप्रदाय स्थापित होता है। इसलिए उसमें जो कुछ भी कुरीतियाँ थीं उसको ये लोग छोड़ करके और कुछ नई अच्छाइयों के साथ कुछ नया अपने में ऐड करके इन लोगों ने अपने संप्रदाय की स्थापना की, जिसको नाथ संप्रदाय कहा गया। और नाथ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य 9 माने गए हैं। इसका जो मुख्य केंद्र रहा है वह गोरखपुर रहा है। जैसे सिद्ध संप्रदाय क्या था? सिद्ध संप्रदाय पूर्वोत्तर में था, तो इसका प्रचार प्रसार, जो नाथ संप्रदाय था, इसका प्रचार प्रसार पश्चिमोत्तर में चल रहा था। जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इत्यादि राज्यों में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मात्रा में नाथ संप्रदाय के अनुयायी आपको मिलते हैं। और उसके बाद नेपाल का तराई क्षेत्र रहा है। अपना जो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर ज़िला है वह तो मुख्य केंद्र ही रहा है। गोरखपुर ज़िले में गोरक्षनाथ का पीठ स्थापित है, गोरक्ष पीठ स्थापित है, जहाँ पे बहुत बड़े मेले का आयोजन भी होता है, खिचड़ी मेला लगता है, और बहुत मात्रा में बहुत संख्या में लोग जाते हैं उस मेले में, सम्मिलित होते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं, गोरक्ष बाबा के दर्शन करके, और अपने आप को धन्यवाद महसूस करते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ये
सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लिया था पिछली कक्षाओं में। आज हमको क्या पढ़ना था? आज हमको पढ़ना था कि जो ये नाथ संप्रदाय है, इस संप्रदाय के विषय में जो आलोचकों के मत रहे हैं, यानी कि आलोचक जो हुए जिन्होंने नाथ संप्रदाय के विषय में अध्ययन किया, तो उन्होंने अपना विचार क्या दिया, इसके उत्पत्ति का कारण क्या माना, और नाथ संप्रदाय के विषय में जो भी उनके मत या विचार रहे हैं उसके विषय में, जो कि परीक्षाओं में पूछता है। परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछता है कि किस विद्वान ने या किस आलोचक ने नाथ संप्रदाय के विषय में यह वाक्य कहा या कौन सा वाक्य कहा। तो आपको वो स्टेटमेंट, वो वाक्य याद होना चाहिए ताकि आप परीक्षा में आसानी से कर पाएँ उसको। तो आज हम वो देखेंगे। और क्या देखेंगे? दूसरे, ये जो नाथ संप्रदाय है इसकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे आप लोग अब तक जितने भी कक्षाओं में पढ़े हैं, जैसे सिद्ध संप्रदाय पढ़ा तो सिद्ध संप्रदाय की भी विशेषता आपने जानी, और अब नाथ संप्रदाय पढ़ रहे हैं तो नाथ संप्रदाय की भी विशेषता जानना आपके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में पूछता है। जैसे आप जीआईसी की परीक्षा में बैठते हैं तो जीआईसी की परीक्षा अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगर मेंस में बैठते हैं तो उसमें लिखित प्रश्न आते हैं। तो लिखित प्रश्न अगर आपको प्रश्न बना दिया कि नाथ संप्रदाय की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आप कैसे कर पाएंगे? अगर आपको पता होगा, आपके पास शब्द भंडार होगा, उनकी विशेषताओं को जान रहे होंगे, तभी तो आप प्रश्न कर पाएंगे। तो इसलिए आपको वो जानना भी ज़रूरी है। तो आप क्या देखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नाथ संप्रदाय के विषय में जो भी महत्वपूर्ण कथन है आलोचकों के, वो, और नाथ संप्रदाय की विशेषता क्या है, इत्यादि बातें हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो नाथ संप्रदाय के विषय में जो महत्वपूर्ण कथन है, एक उस कथन को हम लोग देखते हैं कि जो कि आज रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं नाथ संप्रदाय के विषय में, आप लोग इसको देखेंगे कि विरूपा द्वारा वाम मार्गीय साधना पद्धति का जो विरोध किया गया, यानी कि आप लिख भी सकते हैं कि विरूपा द्वारा वाम मार्गी साधना वाम मार्गीय साधना पद्धति का जो विरोध हुआ, पद्धति का जो विरोध, आप लोग इसको नोट करते जाएंगे, विरोध हुआ आगे चलकर वह मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ में, गोरखनाथ में और मुखर हो उठा, इसलिए और मुखर हो उठा, इसलिए नाथ संप्रदाय नाथ पंथ एक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में, नाथ पंथ एक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का।
डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आपको ये कथन हूबहू याद होना चाहिए ताकि आप परीक्षा में, अगर मेंस की परीक्षा हो रही है या थ्योरिकल परीक्षा हो रही है जहाँ पे लिखने वाला है, तो आप ये कोटेशन डाल सकें। ये कोटेशन महत्वपूर्ण हो जाएगा। किस लिए? जब आप नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न लिख रहे होंगे तो ये कोटेशन लिख करके आप अपने भूमिका बना सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो ये भी आपने जैसे कि परीक्षा में ऐसे भी हूबहू ये प्रश्न, ये कथन ऐसे ही दे करके और पूछ लेता है, 4 विकल्प देगा कि ये कथन किसका है, तो कथन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ये आपको याद होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण कथन देखेंगे कि सिद्धों की वाम मार्गी सिद्धों की वाम मार्गी सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रणाली की प्रतिक्रिया के स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रणाली आरंभ हुई। और इसी को क्या कहा गया? इसी को नाथ पंथ कहा गया। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। ये भी आप लोग याद करके अच्छे से रखेंगे, नोट भी कर लेंगे। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि जो वाममार्गी सिद्धों की साधना पद्धति थी उसका विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी विकृतियां आ गई थी, तो उन विकृतियों की प्रतिक्रिया होने लगी और उसी प्रतिक्रिया स्वरूप जो कुछ नाथपंथी आए, यानी कि कुछ लोगों ने एक नाथपंथ की स्थापना की और उसमें हठ योग साधना प्रणाली पे बल दिया। जैसे हठ योग क्यों उन लोगों ने किया? अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए, इंद्रिय संयम की ये बात करते थे। इसलिए कि जैसे सिद्ध साधना में क्या था? सिद्ध साधना में वाम मार्गी साधना, यानी कि स्त्री भोग की इच्छा रखते थे लोग। स्त्री भोग के बिना वह ईश्वर की सत्ता को पाने के विषय में संदेह करते थे कि अगर स्त्री भोग नहीं किया गया तो ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उस स्त्री भोग करना आवश्यक है। स्त्री के माध्यम से ही हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नाथपंथियों ने क्या किया? उन्होंने हठ योग साधना की प्रणाली विकसित की। जो पतंजलि थे, पतंजलि की जो योग साधना पद्धति थी, उसी से उन्होंने थोड़ा सा उसमें हठ शब्द जोड़ा और हठ योग की बात कहे कि जिसके द्वारा इन लोगों ने क्या किया? अपने उन इंद्रियों पे, उन कमजोरियों पे विजय पाने की कोशिश की। यानी कि जैसे स्त्री को देख करके जो मन चंचल हो रहा था सिद्धों का, उन्होंने क्या किया कि नौ लकी पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनते जोगी खेलें तब अंतरि बसे भंडारा। उन्होंने क्या कहा कि जो योग लगा के, यानी हठ के माध्यम से हमें हठ योग लगा के बैठ जाना पड़ेगा। किस लिए? कि हमारी इंद्रियां
चंचल न हो, हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहें और हमारा जो ध्यान है वो इधर उधर नहीं भटके, स्त्रियों के विषय में न लग जाए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, हठ के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में करने की, यानी कि अगर हमारा मन चंचल हो रहा है, जैसे आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो आप हठ योग अपना सकते हैं कि आपका मन बार बार पढ़ाई में नहीं लग रहा है, पढ़ाने में अगर जब मन ना लगे तो आपको क्या करना चाहिए, हठ योग अपना लेना चाहिए, नाथपंथी हो जाना चाहिए। तो नाथपंथी जब आप बन जाएंगे तो क्या होगा कि आप हठ लगा लेंगे कि हमारा मन पढ़ने का नहीं कर रहा है, लेकिन हमें मन को पढ़ाना है। तो आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की समाधि लगा के और पुस्तक लेके बैठ जाएंगे और पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ेंगे। अगर बेमन का भी पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं याद होगा, मन नहीं लग रहा होगा, फिर भी क्या होगा, जब बार बार उसी अभ्यास को करेंगे तो आपको मन भी लगने लगेगा और हठ योग के माध्यम से आप विद्वान भी हो जाएंगे, अपनी परीक्षाओं में सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं ना कि एक बहुत ही सुंदर दोहा है, प्रचलित है, हम लोग बहुत छोटे थे तो उसको पढ़े थे किसी पुस्तक में, शायद 4वीं-5वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। ये जो दोहा है ना, ये दोहा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये दोहा कहाँ से लिया गया है या इसके रचनाकार कौन है। दूसरे तो यानी कि उससे हमने क्या सीखा कि हम अगर बार बार किसी चीज़ को करते हैं, किसी कार्य को करते हैं, तो अपने आप हमारा मन लगने लगता है और हम उसमें सिद्धस्थ हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से आप हठ योग लगा करके पढ़ सकते हैं, आपके पढ़ाई में मन भी लगेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम वीडियो देखने का मन नहीं करता, आंख दर्द होने लगती है, तो भी आप हठ योग का प्रयोग कर सकते हैं। पुष्पोम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके प्लेलिस्ट को ऑन करें। जो भी आपको पढ़ना है आप उस प्लेलिस्ट को ऑन करके बैठ जाइए, हठ योग लगा के बैठ जाइए कि जब तक पूरी प्लेलिस्ट को समाप्त नहीं कर लेंगे, देख नहीं लेंगे, लाइक नहीं कर लेंगे, कमेंट नहीं कर लेंगे, शेयर नहीं कर लेंगे, तब तक हम हठ योग लगा के ही बैठेंगे। तो ये तरीका होता है, आप पढ़ाई कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो हो गए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया कथन और नागेंद्र के द्वारा। अब हमें और क्या देखना है, हमें एक और भी देखेंगे, जैसे नाथ पंथ के विषय में एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं राहुल सांकृत्यायन। नाथ पंथ के विषय में इन्होंने बहुत अध्ययन किया था, बहुत गहराई से अध्ययन किया है और बहुत कुछ लिखा है नाथ के बारे में। तो हम लोग उनके बारे में भी, उनका कथन भी देख लेते हैं कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। ये कथन भी पूछता है कि नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप है। विकसित रूप है। ये कथन किसका है? ये कथन राहुल सांकृत्यायन जी का है। आपको ये याद होना चाहिए। कि ये कथन किसने कहा कि नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप है, तो ये कथन राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है। देखिए पीछे हमारे बहुत मस्त भोजपुरी गाना चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कक्षाएं ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक वैसे वही प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे भी हठ योग वाली, कि भोजपुरी गाना चले या कोई भी गाना चले, लेकिन हम लोगों को पढ़ाई करनी है। कौन सी पढ़ाई करनी है? हमें हठ योग के माध्यम से अपने नाथ पंथ या नाथ साहित्य को एकदम क्लियर कर लेना है, ताकि परीक्षा में उससे कुछ भी प्रश्न बने हम आसानी से कर लें। ये तो हो गए विद्वानों के द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथन। अब कुछ हम नाथ पंथ की विशेषताओं को देखेंगे कि नाथ पंथ की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नाथ पंथ जो नाथ साहित्य रहा है उसमें किन विशेषताओं यानी कि कौन सी विशेषताएं रही हैं उसमें, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि नाथ जो संप्रदाय है या नाथ साहित्य है, उसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें वाम मार्गी साधना पद्धति का विरोध किया गया है। सबसे पहले जैसे विरूपा जी का रामस्वरूप चतुर्वेदी का आप कथन देखें हैं कि यानी कि उसमें कह रहे हैं कि विरूपा ने क्या किया, उसका विरोध किया था। विरूपा के द्वारा जो विरोध किया गया था वो नाथ पंथ के रूप में सामने आया। तो विरूपा ने क्यों विरोध किया? यानी कि वाम मार्गीय साधना पद्धति का विरोध किया और हठ योग पर बल दिया। आप लिख भी सकते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं, यानी कि नाथ पंथ की, नाथ
साहित्य या नाथ पंथ भी कह सकते हैं। नाथ साहित्य या नाथ पंथ की विशेषताएं। की विशेषताएं इसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले तो देखते हैं पहले नंबर पे कि वाम मार्गीय साधना पद्धति का विरोध। वाम मार्गीय साधना पद्धति का विरोध। दूसरा क्या देखते हैं कि हठ योग पर बल। हठ योग पर बल। बार बार हम कहते हैं कि नौलख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनते जोगी खेलें तब अंतर बसे भंडारा। ये कौन कहते थे? ये नाथ पंथ के लोग कहते थे कि 9 लाख पतुरिया या स्त्री सुंदर सुंदर स्त्रियां अपने नग्न रूप में नृत्य कर रही हों समक्ष योगी के सामने, लेकिन योगी क्या हो? योगी उस अखाड़े में एकदम तटस्थ भाव से बैठा हुआ हो, ध्यान लगा के समाधि लगा के बैठा हुआ हो और उसका मन तनिक भी विचलित ना हो, तो उसको क्या कहा गया कि ये हठ योग है। जब इस प्रकार से योगी अपने मन को केंद्रित कर लेता है, अपने भीतर ही केंद्रित कर लेता है, अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो क्या होता है? उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है सिद्ध, और वो नाथ कहलाता है, यानी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो नाथ पंथ का महान योगी कहा जाता है कि योगी ऐसा होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या रही है कि यानी कि योग साधना जो इनकी थी, ये शरीर और मन की शुद्धि करते थे। यानी कि इनकी विशेषता और क्या रही है कि योग साधना के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से शरीर और मन की शुद्धि पर बल। मन में क्या था? सिद्धों के मन में क्या था? बहुत सारी विकृतियां भरी हुई थी। भोग की बातें करते थे, पंचमकारों की बातें करते थे। लेकिन नाथ पंथियों ने क्या कहा कि हठ योग के माध्यम से अपने शरीर की भी शुद्धि की जाए और मन की भी शुद्धि, यानी कि सारी गंदगी कहाँ से आती है? मन से आती है। तो जब मन को एक बार आप शुद्ध कर लेंगे तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं आएगा, कोई गंदगी नहीं आएगी। तो ये उसकी बात करते थे। तो इनकी साधना पद्धति कैसी थी कि योग साधना के माध्यम से, यानी कि मन और शारीरिक शुद्धि पर, मानसिक और शारीरिक शुद्धि के पर ये बल देते थे। और क्या गुरु महिमा को भी ये महत्व देते थे। गुरु महिमा की ये बात करते थे। इसको हटा दीजिए। गुरु महिमा की बात करते थे। जैसे गुरु महिमा के संबंध में आपने एक प्रचलित दोहा सुना होगा कि गुरु बिन ज्ञान गाहिला न भाइला। ये उनका महत्वपूर्ण दोहा था कि गुरु बिन क्या कहते हैं कि जो गुरु होता है ना, गुरु के बिना कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। गुरु जो होता है, गुरु ज्ञान देने वाला होता है। तो यानी कि गुरु की जय गाहिला निगुरा न रहिला। क्या कहते हैं कि गुरु की जय गहिला निगुरा न रहिला, बिन गुरु ज्ञान पाइला न भाइला। ये गोरखनाथ का वचन है कि गोरखनाथ क्या कहते हैं कि जो गुरु कोई भी व्यक्ति सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है? गुरु के माध्यम से ही, गुरु के सानिध्य में रहकर ही वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी कि गुरु की जय गहिला, यानी कि गुरु के शरण में जब आप चले जाते हैं, गुरु की जय जयकार करने लगते हैं, उसके शरण में चले जाते हैं, तो क्या होते हैं? निगुरा न रहिला, आप निर्गुणी नहीं रह जाते हैं। यानी कि आपके अंदर
अज्ञानता नष्ट हो जाती है, अज्ञानता नहीं रह जाती है। और बिनु गुरु ज्ञान पाइला न भाइला, यानी कि हे भाइयों, तुम गुरु के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या हो? ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु होना आवश्यक है। इसलिए जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के एक ऐसा गुरु जरूर होना चाहिए जो उसे समय समय पर सद्मार्ग दिखा सके, सही रास्ता बता सके, ताकि व्यक्ति भटके नहीं। तो ये था कि ये भी नाथपंथियों की विशेषता रही है। और नाथ साहित्य की एक विशेषता क्या रही है? पंच मकारों का विरोध। पंच मकारों का त्याग, त्याग भी कह सकते हैं या विरोध भी कह सकते हैं आप, कि इन्होंने यानी कि पंचमकार जो मत्स्य मुद्रा और मैथुन, ये सब चीज़ें सिद्ध साहित्य में चल रही थी, 5 साधना के लिए आवश्यक अंग माने गए थे, उसका ये विरोध करते हैं कि मद्य भी नहीं हम सेवन कर सकते, मांस भी नहीं सेवन कर सकते, और मैथुन की भी इच्छा नहीं रखनी होगी। यानी कि ये लोग क्या करते थे? स्त्री विरोधी भी थे और ये स्त्री से मुक्त भी चाहते थे, यानी कि गृह त्याग की बातें करते थे। इनकी एक विशेषता रही है गृहस्थ त्याग या गृहस्थ जीवन का त्याग। गृहस्थ जीवन का त्याग यानी कि ये लोग विवाह नहीं करते थे, ये सन्यासी होते थे। सन्यासी यानी कि अपने घर को त्याग करके, गृह को त्याग करके, गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर के ये सिर्फ अपने शरीर की शुद्धि और इंद्रियों की शुद्धि पर बल देते थे, ज्ञान प्राप्ति पर बल देते थे, और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे थे, उसको सुधारने की। यानी कि जो भी कुरीतियाँ व्याप्त थी समाज में, जो भी बुराइयाँ व्याप्त थी, उन बुराइयों से मुक्ति के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे कि उन समाज के लोगों को एक नई दिशा मिले और उनके अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं वो निकल जाएं। तो ये भी इनकी एक विशेषता रही है, यानी कि सन्यासी जीवन जीने पर बल देते हैं। और एक तरह से गृह जो स्त्रियां हैं, स्त्री विरोधी ये संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि सन्यासी जीवन पर बल, जीवन पर बल, और ये सन्यासी जीवन पर बल देते थे, यानी कि विवाह नहीं करते थे ये लोग, इसलिए कहते थे 9 लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। और यह भी इनका कथन था कि नारी नशा में 3 गुण जो नर पासे होई। तो यानी कि जो स्त्रियां होती हैं वह पुरुषों में विकार उत्पन्न करने का काम करती हैं, इसलिए उनके जो अंदर गुण होते हैं उन गुणों का नाश हो जाता है यदि स्त्री का वो लोग सेवन करते हैं। तो ये क्या करते थे? एक तरह से तो ये स्त्री विरोधी संप्रदाय था, लेकिन इसमें अच्छाइयाँ ये थी कि ये स्त्री का उस तरीके से विरोध नहीं करते थे, बल्कि ये स्त्री को जो भोग की वस्तु बना दिया गया था, भोग्या बना दिया गया था, उस मत का विरोध करते थे कि जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां भी अपना अलग संन्यास धारण कर सकती हैं जो नाथ संप्रदाय में है, यानी कि उनको स्त्रियों से दूरी बनानी होगी ताकि उनके अंदर विकार ना आए। यानी कि जब हम स्वयं पे संयम रखेंगे और हमारे अंदर अच्छाइयाँ होंगी, तभी तो हम समाज को वह शिक्षा दे सकते हैं कि आप भी स्त्री को भोग की वस्तु ना समझें, वह आदरणीय है, वह पूजनीय है, तो उसको उसी रूप में आप भी देखिए। तो इसके लिए ज़रूरी भी था उनके मत के अनुसार, तो वो लोग स्त्रियों का विरोध भी करते थे, यानी कि सन्यासी जीवन जीने पे बल देते थे। जैसे अभी हमारे वर्तमान में जो नाथ संप्रदाय के पीठाधीश हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो भी क्या हैं? वो भी आपको पता होगा कि वो भी एक सन्यासी हैं और वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। उन्होंने भी विवाह नहीं किया है और उनका घर कहाँ था? जो भी उनका गृह जनपद था उत्तराखंड में, उसको त्याग करके यह गोरखपुर आए और नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए, और वर्तमान में ये गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। तो ये नाथ संप्रदाय की या नाथ साहित्य की ये विशेषताएं रही हैं। और एक विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें क्या किया गया कि इसमें सिर्फ शिव की, यानी कि शिव के एकल रूप की पूजा की जाती थी। शिव की एकल स्वरूप की आराधना, स्वरूप की आराधना,
सिद्ध साहित्य में क्या था? सिद्ध साहित्य में जो था वह शिव के युगल रूप की, यानी कि शिव और पार्वती दोनों के युगल रूप की पूजा करते थे, युगल रूप की आराधना करते थे। आप जब आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट भी मिलता है, आप देखेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा लिखित, तो आप ज़रूर एक बार पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि जब सिद्ध साहित्य की बात आती है तो सिद्ध साहित्य के विषय में एक स्टेटमेंट उनका है वहाँ पे कि सिद्ध क्या मानते थे कि जो साधना का जो उनका मूल रहा है उसमें जो जिसको केंद्र में रखते हैं तो वो एक नग्न स्त्री और पुरुष के जोड़े को सबसे सुंदर बताते हैं कि अगर इस संसार में कुछ सबसे सुंदर है तो एक स्त्री और एक पुरुष का नग्न और आलिंगनबद्ध जोड़ा जो होता है वही सौंदर्य का सबसे उत्तम रूप माना जाता है, कि वही सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। तो वो शिव और पार्वती के दोनों युगल रूप में आराधना करते थे, इसीलिए वो जब अपनी साधना करते थे तो स्त्री भोग की बात करते थे कि स्त्री संसर्ग के माध्यम से ही हम शिव तक पहुंच सकते हैं। लेकिन नाथ साहित्य में इसका खंडन किया गया। नाथ साहित्य में शिव के एकल स्वरूप की आराधना की गई, यानी कि स्त्री को अपनी आराधना के या अपनी साधना पद्धति के से दूर रखा गया, उन्हें अपने साधना का विषय नहीं बनाया गया। तो ये भी नाथ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। अब इसमें और क्या रहा कि मनोविकारों की निंदा की गई। इसकी एक विशेषता रही है कि मनोविकार जो हैं, मनोविकारों की निंदा। नाथ संप्रदाय में मनोविकार जो यानी कि जो मानसिक विकार हैं, जैसे सिद्ध साहित्य में क्या था, पंचमकार की बात करते थे। पंचमकार क्या है? एक तरह से मनोविकार है, यानी कि इंद्रिय कमजोरी को दूर करने की बात नाथ संप्रदाय में की जा रही थी। लेकिन उसमें क्या था कि जैसे अभी वर्तमान समय में भी क्या है, शराब पीने का अत्यंत प्रचलन है। शराब को या मदिरा को लोग फैशन के रूप में अपना रहे हैं, फैशन में पी रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये एक तरह से मनोविकार है कि आप अपने मानसिक रूप से, जो आपके मानसिक इंद्रिय हैं, यानी मानसिक रूप से आप बहुत ही कमज़ोर हैं, अत्यंत कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, इसलिए आप अपने उस इंद्रिय पे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उस इंद्रिय को वश में नहीं कर पा रहे हैं। जो मन आपका बार बार शराब की तरफ, मद्य की तरफ या मांस खाने की तरफ अग्रसर कर रहा है, उस आपको आप उसे वश में नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोग क्या किए कि मनोविकारों की निंदा किए, कि यानी कि जैसे हमारे अंदर जो भी मनोविकार आते हैं, लोभ हो गया, ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, या भोग हो गया, मोह हो गया, तो इन सभी मनोविकारों की ये निंदा करते हैं कि मनुष्य में या योगी में या सिद्ध में ये सारे मनोविकार नहीं होने चाहिए। और इसी मनोविकारों के शुद्धि के लिए शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि की भी बात करते हैं, ताकि जो इंद्रिय दुर्बलता है उससे मुक्ति पाई जा सके, इंद्रिय दुर्बलता को दूर किया जा सके। मानसिक जो रोग हैं, यानी कि जो विकार है हमारे मन में, चाहे वो मदिरा को लेके आ रहा हो, चाहे किसी स्त्री को लेके या धन को लेके, लोभ मोह, जिस भी प्रकार के का विकार हमारे अंदर आ रहा है उसकी वो निंदा करते थे और उस पर वो विजय प्राप्त करने की बात करते थे अपने हठ योग के माध्यम से। तो ये सब क्या हो गया? ये सब जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य की विशेषता है। और इसकी एक विशेषता क्या है कि बाह्य आडंबरों का विरोध, बाह्य आडंबरों का ये विरोध करते थे। ये क्या कहते थे कि जो भी पूजा पाठ की पद्धति है, यानी कि जो दिखावा है, दिखावा चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे पूजा के विषय में हो या साधना के विषय में हो या फिर आपके रहन सहन में भी जो भी दिखावा है, इन सभी दिखावों का, आडंबरों का ये विरोध करते थे। यानी कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, सभी भोग विलास या जो भी विकार हैं उन सब से मुक्त होना चाहिए, उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, उनसे निर्लिप्त भाव से उसे अपने ईश्वर की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो इसलिए ये क्या करते थे, ये बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। जैसे सिद्ध साहित्य के लोग क्या थे, जो सिद्धपंथी थे, सिद्ध साधना के जो साधक थे, वो क्या करते थे, वो तरह तरह के चमत्कार दिखाते थे और चमत्कार दिखा करके आम जनता को, भोली भाली जनता को विस्मृत करके अपने वश में कर लेते थे और उनसे धन उगाही करते थे। लेकिन
उसका ये नाथ संप्रदाय के लोग उसका विरोध करते थे कि जो बाह्य आडंबर हैं, यानी कि पूजा पाठ या कर्मकांड है हो गए, टोटके हो गए, इन जादू मंत्र इत्यादि का ये विरोध करते थे, जो कि सिद्ध साहित्य में प्रचुर मात्रा में ये देखने को मिलता था। ये तरीका क्या हुआ, ये एक मतलब सिद्ध साहित्य की ये एक विशेषता है। फिर ये वेद शास्त्रों का भी विरोध करते थे, यानी कि बाह्य आडंबर का विरोध कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें वेद शास्त्र भी आ जाते हैं। वेद शास्त्रों का विरोध, ये क्या करते थे कि जो वेद शास्त्र का पठन पाठन है उसमें समय गंवाने की ये निंदा करते थे कि उस पर ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि योग करना चाहिए, और योग करने से ही हमारे भीतर ही ईश्वर व्याप्त है। कुंडलिनी जागरण की बात करते थे, खट चक्र भेदन की बात करते थे, अष्टांग योग की बात करते थे कि हम कुंडलिनी भेदन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने षटचक्रों का भेदन करके ईश्वर को अपने अंदर ही भीतर ही समाहित पा सकते हैं, यानी उनका दर्शन हम अपने भीतर ही कर सकते हैं। तो ये पूजा अर्चना जो भी हो गई, चाहे वेद पाठ हो गया, इसका ये विरोध करते थे। और इनकी जो विशेषता थी, मुख्य रूप से एक और विशेषता थी कि ये अंतः साधना पर बल देते थे। अंतः साधना यानी कि अंतः साधना पर बल, यानी कि जो आंतरिक साधना की ये बात करते थे, षट चक्रों का भेदन की बात करते थे, कुंडलिनी जागरण की बात करते थे कि हम योग के माध्यम से अपने अंदर ही साधक के रूप में ध्यान लगा करके हम अपने अंदर ही साधना करें, मन में साधना करें, और मन में ही अपने शरीर में ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते थे कि जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, यानी कि पिंड पिंड में पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है, यानी कि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मुंड हैं, उन सभी मुंडों में ही क्या है, ईश्वर व्याप्त है। तो हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर ही कुंडलिनी को जागृत करके अपने भीतर ही, अपने घट के भीतर ही ईश्वर को देखने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस पे ये बल देते थे। तो आज की कक्षा में क्या हो गया कि ये जो नाथ संप्रदाय के विषय में जो प्रमुख विद्वानों के कथन है उसे आपने देखा, नाथ साहित्य की विशेषताओं को देखा। ये महत्वपूर्ण है जब आप कोई भी परीक्षा का मेंस लिखेंगे, यानी कि जहाँ पे थ्योरिकल लिखेंगे, तो ये सारी विशेषताएं आपको काम आएंगी। पॉइंट वाइज आज लिखते जाएंगे और आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। जब अगले दिन हम मिलेंगे तो अब जो नाथ साहित्य के या नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं और उन आचार्यों की जो भी रचनाएं हैं उसके विषय में हम पढ़ेंगे और नाथ संप्रदाय समाप्त होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो मैंने अभी दोहा पूछा कि वो दोहा किसका है, वो दोहे के रचनाकार का भी नाम आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, अपने सभी मित्रों तक शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, और तब तक आप लोग अपना ख्याल भी रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।